हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि अब जब शनिदेव पाइसेस में जाएंगे 29 मार्च 2025 को, तो हमारे लिए क्या चीज़ें बदलेंगी, कैसे रिजल्ट्स हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेंगे और आपके मून साइन या आपके असेंडेंट साइन से भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो पहली बात, तो जब सैटर्न पाइसेस में जाएंगे जो कि 12th हाउस का साइन है और एक वाटर साइन है, तो इट इज़ बिट नेचुरल कि ये कुछ लोगों को लॉ से डिटैचमेंट देंगे। एंड बिकॉज लॉ से डिटैचमेंट देंगे तो काफ़ी लोगों की काफ़ी चीज़ें छूटेंगी भी। मतलब काफ़ी, या तो उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ सकता है काफ़ी लोगों को, या फिर काफ़ी लोगों का फ्रेंड ग्रुप ख़त्म हो सकता है, या काफ़ी लोग अपनी जॉब चेंज करेंगे तो जो उनके पुराने कलीग थे वो छूटेंगे। और काफ़ी लोग ऐसे एनवायरनमेंट में जाएंगे जहाँ पर उन्हें अकेला फील हो रहा है, या फिर मतलब उन्हें बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है कि अरे हम ये कहाँ आ गए, ये तो मतलब अजीब सी प्लेस है बहुत ही। उन्हें एक फॉरेनर की तरह फील हो सकता है अब इस 2.5 सालों में, 29 मार्च 2025 से। तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसा होगा, लेकिन उससे पहले मैं ये अलर्ट देना चाहूँगा कि इस समय बहुत ज़्यादा चांस है कि साइक्लोन्स या वाटर से जो स्टॉर्म आते हैं, या जो पानी से, स्पेशली समुद्र से जो स्टॉर्म आते हैं, वो इस समय बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांस है। और देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि टॉर्नेडोज, साइक्लोन्स, ऐसे स्टॉर्म्स वगैरह भी इस समय आ सकते हैं। एंड जो फॉरेन में लोग काम करते हैं उनमें भी कुछ चेंज आएगा, फॉरेन पॉलिसीज़ में कुछ चेंज आ सकता है। लाइक ऐसा हो सकता है कि फॉरेन में जो लोग काम कर रहे थे वो लोग वापस अपने देश आ रहे हैं, या और लोग फॉरेन कंट्रीज़ जाने लग रहे हैं। तो ऐसे रिजल्ट्स में देखने के लिए मिलेंगे। बट स्टिल ये जो ट्रांजिट है ये दशा के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, तो ये भी ज़रूर देखिएगा कि कौन सी दशा आपकी चल रही है और कौन से प्लैनेट कैसे कैसे आपके चार्ट में बैठे हुए हैं, इस पर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्भर करेंगी। बट अगर हम बात करें ये चीज़ एरीज़ राइजिंग या एरीज़ मून के लिए कैसी रहेगी, तो एरीज़ मून और एरीज़ राइजिंग के लिए देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि उन्हें थोड़ा सा डिटैचमेंट मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं से। उन्हें या तो एक अलग जगह वो रहने जा सकते हैं, एंड देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि मतलब अगर फॉरेन में आप लोग जाने की कोशिश कर रहे थे एरीज़ राइजिंग या एरीज़ मून, तो मेष राशि वालों का योग बनता है फॉरेन में जाने का इस ट्रांजिट के दौरान, बिकॉज सैटर्न आपके 12th हाउस से ट्रांजिट करेंगे और ये आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी होंगे और 11th के भी। तो क्योंकि करियर और इनकम दोनों एक साथ सैटर्न रूल कर रहे हैं 10th एंड 11th को रूल करते हुए, तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपको फॉरेन में ऐसा कोई करियर मिल सकता है जहाँ पे आपको अच्छी सैलरी मिल गई या अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेकिन जब आप गए तो थोड़ा आपको लोनली भी फील हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एरीज राइजिंग के लिए एप्लीकेबल रहेगी। एंड देर इज़ अ लाइक बहुत ज़्यादा चांस है कि लोग जॉब चेंज करेंगे एरीज राइजिंग या एरीज मून साइन वाले, बिकॉज उनका 10th लॉर्ड उनके 12th हाउस में जा रहा है, अपने से 3rd हाउस इज अवे। देर इज़ अ वेरी हाई चांस, बिकॉज 3rd हाउस इज क्विक चेंजेस को भी दिखाता है, जो आप जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2.5 साल में मतलब 2-3 जॉब चेंज कर ली कुछ लोगों ने तो। और यहाँ से जो सैटर्न है आपके, वो सेकेंड हाउस को ट्रांजिट करें, सेकेंड हाउस को आस्पेक्ट करेंगे अपनी 3rd दृष्टि से, तीसरी दृष्टि से, 3rd आस्पेक्ट से। सो आपका वही अपने परिवार से आपको थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है, बिकॉज सेकेंड हाउस उस परिवार को दिखाता है जिसमें आप पैदा हुए थे, आपके कुटुंब को। तो वो सेकेंड हाउस में दृष्टि होने से आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, जिससे कि आपको थोड़ा डिटैचमेंट फील हो सकता है। और आपको खाना भी थोड़ा ऐसा खाना पड़ सकता है जो आपको मतलब ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। लाइक देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि मतलब आपको मतलब बहुत ही थोड़ा मतलब अपने कल्चर से या थोड़ा ख़राब खाना ऐसा कुछ खाने के लिए मिल रहा है। सैटर्न की दृष्टि यहाँ से जाएगी 7वीं दृष्टि वर्गों में, यानी आपके 6th हाउस में। तो आपको डिजीज़ वगैरह का भी होने का थोड़ा खतरा लगता है। तो डिजीज़ वगैरह के लिए आपको थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अपनी हेल्थ के लिए अवेयर रहना चाहिए। एंड 6th हाउस पे दृष्टि होने से शनिदेव की, आपके जो दुश्मन है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देना चाह रहे थे या आपके कोवर्कर्स ही आपसे लड़े हुए थे, तो हो सकता है कि उनसे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले। सैटर्न की दृष्टि यहाँ से 9th हाउस पे भी जाएगी, यानी सैजिटेरियस पे, और जुपिटर की भी दृष्टि सैजिटेरियस पे रहेगी। तो भाग्य इस समय बहुत अच्छा रहेगा। सो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि अगर आप इस समय कुछ करना चाहते हैं तो उस चीज़ को सक्सेस मिल जाए, उस चीज़ में आप सक्सेस आती हुई देख पाएँ
कि हाँ भाई मतलब मेरी एक तो इच्छा थी, अब ये सक्सेसफुल होती दिख रही है, मतलब बहुत ही अच्छी बात आपको लगे। तो जनरली एरीज राइजिंग के लिए काफ़ी फेवरेबल ट्रांजिट ही रहेगा, बट अगर आपके एरीज मून साइन है तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करिएगा और उसकी तरफ कुछ एक्शन लीजिएगा, मतलब अगर वो सही अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है तो। और बहुत ज़्यादा अवेयर रहिएगा इमोशनली भी और लोगों के प्रति भी, क्योंकि एरीज मून साइन की अब 7:30 स्टार्ट होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं टॉरस राइजिंग्स के लिए कैसा रहेगा। टॉरस राइजिंग्स के लिए उनके 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड उनकी 11th हाउस से गोचर करेंगे और राहु भी उनके 10th हाउस में रहेंगे, तो एक करियर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रांजिट बन जाता है। हालांकि केतु 4th हाउस में रहेंगे इस दौरान, तो आपको अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपको घर से दूर जाना ही पड़ेगा। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मतलब कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे थे तो जाना पड़ गया, अगर फॉरेन जाना चाहते थे तो जाना पड़ गया, या ऐसा हो सकता है कि मतलब आप जहाँ रह रहे थे जिस सिटी में उसी में आपने बार बार घर बदल लिए हैं। अगर दशा 4th लॉर्ड की चल रही है और 4th लॉर्ड 4th हाउस में है तो हो सकता है कि आप वहीं आप आसपास ही घर बदले जा रहे हैं। तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस फॉर दैट, बट इन जनरल टॉरस राइजिंग के लिए काफ़ी फेवरेबल ट्रांजिट रहेगा, बट उन्हें अपनी हेल्थ पे थोड़ा और कॉन्फिडेंस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज सैटर्न अपनी 3rd आस्पेक्ट से उन्हें फर्स्ट हाउस, उनके फर्स्ट हाउस को दृष्टि करेगा एंड 5th हाउस को दृष्टि करेगा। तो अगर बच्चे होने वगैरह के योग थे तो उसके लिए ये अच्छा है। एंड सैटर्न 8th हाउस को भी दृष्टि करेगा, जिससे जुपिटर भी दृष्टि कर रहे होंगे, तो ज्योतिष में इंटरेस्ट बन सकता है जाने का। एंड अगर जिन लोगों की मैरिज हो गई है तो उनके ससुराल वगैरह में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जेमिनाई राइजिंग्स वालों के लिए। तो जेमिनाई राइजिंग्स वालों के लिए सैटर्न उनका 8th लॉर्ड है और उनके 9th लॉर्ड भी सैटर्न ही हैं और वो 10th हाउस से गुजरेंगे पाइसेस साइन से। सो आपको थोड़ा धक्का भी लग सकता है अचानक से, आपको मतलब अचानक से ऐसा लग सकता है कि मतलब जैसे कोई रिजल्ट आने वाला था तो वो रिजल्ट ख़राब आ गया, ऐसा भी हो सकता है। देयर इज़ अ वेरी हाई चांस, अगर दशा आपकी अच्छी नहीं है या आपकी कुंडली में मतलब सही से नहीं है उस हिसाब से प्लैनेट्स कि आपका जो आपने एग्ज़ाम दिया उस हिसाब से रिजल्ट आपका आए, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपको थोड़ा सा धक्का इस समय लग सकता है। बिकॉज जहाँ पे भी सैटर्न जाएंगे वहाँ पे आपको एक डिटैचमेंट फील होता ही है, क्योंकि सैटर्न जो है सिग्निफिकेटर है हमारे 8th हाउस के भी और सैटर्न 12th हाउस के भी हमारे सिग्निफिकेटर हैं, जो कि दोनों ही डिटैचमेंट के हाउसेज हैं, लॉस के हाउसेज हैं। तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस फॉर दैट। बट जेमिनाई राइजिंग्स को ऐसा भी हो सकता है कि मतलब उन्हें पहले तो मतलब उनका वो नहीं हुआ, मतलब जो वो करना चाह रहे थे या करियर में उन्हें धक्का लग गया अचानक से, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो इस ट्रांजिट के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुधरती हुई उन्हें दिखाई देगी। एंड क्योंकि सैटर्न उनकी तीसरी दृष्टि 12th हाउस पे डालेंगे तो अगेन जेमिनाई राइजिंग्स को भी थोड़ा सा आइसोलेशन फेस करना पड़ सकता है, बट इट विल नॉट बी लाइक जो बाकी साइंस थे एरीज और टॉरस के लिए उतना नहीं इनको करना पड़ेगा। बाकी जेमिनाई राइजिंग्स के लिए सैटर्न जो है अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे उस पर 4th हाउस पे और 10वीं दृष्टि डालेंगे 10th हाउस पे, और क्योंकि जुपिटर भी आपके फर्स्ट हाउस में होंगे और आपका 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि अगर आप मैरिजेबल एज में हैं और आप रेडी हैं मैरिज के लिए तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपकी मैरिज हो जाएगी, या अगर मैरिज भी नहीं होगी तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो बाद में जाकर आपका स्पाउस बन जाए। सो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस फॉर दैट। वैसे भी जब भी 4th हाउस भी जो है वो घर के लिए देखा जाता है, तो अगर वो भी उस पर भी सैटर्न की दृष्टि जा रही है तो कुछ लोगों का घर छूटेगा जेमिनाई राइजिंग्स वालों के लिए भी, और क्योंकि शादी के योग भी बन रहे हैं तो कुछ लोग शादी करके कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल गर्ल्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कैंसर राइजिंग्स की। कैंसर राइजिंग्स के लिए थोड़ा सा हार्ड रहेगा ट्रांजिट, बिकॉज ओवरऑल सैटर्न आपके 8th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है, लाइक फंक्शनल मेलेफिक है, एंड वो जाएंगे अब आपके 9th हाउस में, और राहु भी आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो कैंसर राइजिंग कैंसर मून दोनों के लिए थोड़ा सा ये डेंजर सा रहेगा, मतलब ट्रांजिट मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं बट हाँ थोड़ा सा आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। और क्योंकि सैटर्न एक डिटैचमेंट वाले प्लैनेट है और 9th हाउस जो है गॉड का, रिलीजन का, भगवान का घर है एक तरीके से,
तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि मतलब आपको ऐसा लग सकता है सौभाग्य का घर भी है, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मतलब भाग्य आपका उतना साथ नहीं दे रहा जितना आप चाह रहे हैं, या मतलब आपको लक का उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, और मतलब लक के नाम पे भी आपको मेहनत ही ज़्यादा करनी पड़ रही है। कैंसर राइजिंग से कैंसर मून वालों के लिए राहु भी 8th हाउस में से जाएंगे और जुपिटर भी 12th में से जाएंगे, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग टाइम रह सकता है कैंसर राइजिंग मून के लिए। और अगर दशा खराब रही है चल रही है तो ये थोड़ा ज़्यादा भी चैलेंजिंग हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। बिकॉज राहु आपके गुजरेंगे 8th से और जुपिटर उन्हें आस्पेक्ट कर रहे होंगे, और जुपिटर और सैटर्न मिलके 6th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहे होंगे, सैजिटेरियस साइन को। सो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि मतलब आपके लिए थोड़ी मुश्किलें ज़्यादा बढ़ सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका भगवान से मन हटने लगे, बिकॉज सैटर्न जो है आपके 9th हाउस में बैठ कर, यानी ऐसा भी होगा कि 9th हाउस में जो कि डिटैचमेंट का प्लैनेट है सैटर्न, तो वो आपको डिटैचमेंट देगा, भगवान से ही डिटैचमेंट देगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मतलब इतने सारे लोग हैं गलत काम भी कर रहे हैं लेकिन तब भी उनके साथ कुछ नहीं हो रहा, और मैं तो सही रास्ते पे चल रहा था इतने सालों से, तब भी मतलब ऐसे ही गलत होता जा रहा है, मतलब मेरे साथ तो मुझे तो इतना लक नहीं मिल रहा, तो मैं ही क्यों सही करूँ या मैं ही क्यों पूजा करूँ। तो ये सब ख्याल आ सकते हैं जिन नेगेटिव थाट से आपको बचना चाहिए। और थोड़ा सा इमोशनल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा उनको ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज जुपिटर एंड राहु का भी ट्रांजिट इट्स नॉट वेरी फेवरेबल नहीं आ रहा है ज़्यादा, तो इमोशनल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एंड जब भी सैटर्न या शनि ट्रांजिट में कुछ ख़राब कर रहे होते हैं, दशा वाइज भी कुछ ख़राब कर रहे होते हैं, तो देयर इज़ अ वेरी हाई सिग्नल कि आपको मतलब रात में सोते हुए पानी टपकने की आवाज़ें आ सकती हैं, या बार बार आपके हाथ से लिक्विड चीज़ें गिर रही हैं, पानी गिर रहा है, तेल आपने उठाया तो वो भी गिर गया, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप मेंटल है उससे भी गुजर सकते हैं आगे, तो उससे थोड़ा सा वो सचेत रहिएगा। दिस इज समथिंग जो कि सैटर्न के साथ मैंने देखा है होते हुए, कि लाइक जिन लोगों को मतलब रात में आवाज़ें आ रही हैं, उनको मतलब कुछ हो नहीं रहा, पानी नहीं टपक रहा, तो वो बार बार वॉश बेसिन ही चेक करे जा रहे हैं अपने घर की, अरे कुछ हो तो नहीं रहा, कहीं कुछ टंकी तो नहीं खुली रह गई। सो ऐसा भी कुछ हो सकता है। 11th हाउस पे सैटर्न की दृष्टि जाएगी तो आपके जो नेटवर्क सर्कल हैं तो उनसे भी आपका मन कटेगा, आपका मन बात करने का मन नहीं करेगा ज़्यादा लोगों से। 3rd हाउस पे दृष्टि जाएगी तो अगर आपके भाई बहन भी हैं तो उनसे भी आपको ज़्यादा बात करने का मन नहीं करेगा, उनसे भी, आपके फ्रेंड से भी आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ये तो मेरे काम ही नहीं आए कभी, मतलब मैंने ही मदद करी है इनकी, तो हमेशा है इनको, तो मैं मेरी तो कभी हुई नहीं इनसे मदद, तो ऐसा कुछ आपको लग सकता है जो कि आपको नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि उनसे नहीं ही मिलेगी आपको इस ट्रांजिट के दौरान तो मदद, बट ऐसा नहीं है कि मतलब कभी भी नहीं मिलेगी, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। 6th हाउस पे ट्रांजिट होने में तो वही आपकी डिजीजेज वगैरह भी बढ़ सकती हैं, दोनों तरफ से 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। ऑल्दो सैटर्न 6th हाउस का नाश करता है, यानी डिजीजेस का नाश कर सकता है, बट क्योंकि जुपिटर भी है उसमें, तो हालांकि ये एनिमीज़ को हराने के लिए तो अच्छा है, बट स्टिल इट्स नॉट गुड फॉर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बोथ। सो उसके लिए आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। अब बात कर लेते हैं लियो राइजिंग्स वालों के लिए और ये लियो मून वालों के लिए। लियो मून वालों के लिए सैटर्न गुजरेंगे 8th हाउस से, या लियो राइजिंग वालों के लिए भी 8th हाउस से ही गुजरेंगे। 11th हाउस से जुपिटर जा रहे होंगे और राहु होंगे आपके 7th में, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपकी जो है शादी हो सकती है, लेकिन शादी से ज़्यादा चांस मतलब आपके ऐसा हो सकता है कि मतलब कोई अफेयर वगैरह स्टार्ट हो सकता है, कि मतलब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा आ सकता है जो शायद आपको बाद में छोड़ के चला जाए। अगर आपकी शादी के योग हैं इस समय, आपकी दशा एक्टिवेटेड है, आपके प्लैनेट्स भी सही बैठे हैं, तो हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, बिकॉज जुपिटर के एस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं राहु पे आ रही होगी। बट स्टिल या आपको मतलब ऐसा लग सकता है कि मतलब अगर आपकी शादी की एज होने वाली थी तो मतलब आपको ऐसा लगने लगा कि नहीं अब तो कोई पार्टनर मिल ही जाना चाहिए, अब तो कोई मिल ही जाना चाहिए, कि अब तो शादी कर लें भाई, अब तो एज आने वाली है, तो उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। और क्योंकि केतु आपकी लगन से गुजरेंगे तो आपको थोड़ा शारीरिक कष्ट दे सकते हैं, हो सकता है कि आपको मेहनत अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ही करनी पड़ रही है, या मतलब आपका ट्रांसफ़र हो गया कहीं अचानक से, उसकी वजह से आपको मेहनत करनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। सैटर्न भी आपके 8th हाउस से कुछ ना कुछ इमोशनल चैलेंजेस तो आएंगे, बिकॉज केतु आपके 1st हाउस से गुजर रहे हैं और सैटर्न आपके 8th हाउस से गुजरेंगे, तो कहीं ना कुछ लॉस और डिटैचमेंट तो आपको मतलब अंदर तक फील होगा कि हाँ मतलब कुछ हुआ है, लाइक कुछ तो गया है, आपको ज़रूर ये चीज़ फील होगी। इवन अगर आपकी लाइफ में कोई फिजिकल चेंज भी नहीं आता है, आपकी लाइफ वैसी की वैसी चल रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कोई अपॉर्चुनिटी चली तो नहीं गई, मतलब डर लगेगा, बिना बात का भी डर लग सकता है, बिकॉज ढैया भी कहते हैं जब हम सैटर्न 8th हाउस से जाते हैं।
तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। एंड आपके ससुराल वगैरह में भी सेहत लोगों की ख़राब रह सकती है, या हो सकता है कि आपके ससुराल में कुछ वो हो गया, मतलब थोड़ा सा वातावरण ख़राब हो रहा है, तो उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही है। 5th हाउस पे दृष्टि जाएगी सैटर्न और जुपिटर की, तो हालांकि बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है। एंड सैटर्न की 2nd हाउस पे दृष्टि जाएगी तो आपकी को भी कोई स्पीच रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, मतलब कि आपको हो सकता है कि मतलब बोलने में दिक्कत आने लगी, या गला बार बार ख़राब रहने लग रहा है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बचना चाहिए। अब आज बात कर लेते हैं वर्गो राइजिंग्स के लिए। और हाँ, लियो राइजिंग्स के लिए ये भी ज़रूरी है कि मतलब अगर आप मैरिड हैं तो आपका इधर उधर इंटरेस्ट वगैरह डाइवर्ट हो सकता है, तो उससे आप प्लीज़ दूर रहिए, बिकॉज इट्स बैड कर्मा। तो आई थिंक उसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। बाकी अब बात करते हैं वर्गो राइजिंग्स के लिए। वर्गो राइजिंग्स के लिए ट्रांजिट होने वाला है सैटर्न पाइसेस से 7th हाउस में जाएंगे, एंड आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, 1st को, और 4th हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे। तो यस, जो है ट्रांजिट आपके लिए मेजरली इट्स गुड, बिकॉज जुपिटर आपके 10th हाउस से गुजर रहे होंगे। तो जुपिटर के 10th हाउस से गुजरने की वजह से आपको अपने करियर में रिकॉग्निशन मिल सकती है, मतलब आप हो सकता है कि मतलब आप किसी चीज़ के लिए ट्राई करे जा रहे थे बहुत ज़्यादा, तो वो आपकी सक्सेसफुल हो गई, वर्गो राइजिंग या वर्गो मून वालों के लिए। तो उसके लिए ट्रांजिट बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा करियर के लिए स्पेशली। 4th हाउस को भी सैटर्न और जुपिटर दोनों दृष्टि करेंगे, सो उसके लिए भी अच्छा है। हो सकता है कि आप कुछ नया व्हीकल खरीद लें, देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपको नया व्हीकल मिल जाए अगर आपका जुपिटर की दशा चल रही है अभी, जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी है आपके उसमें, तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप कोई नई गाड़ी खरीद लें, या कोई भी मतलब और भी व्हीकल भी हो सकता है। बाकी सैटर्न जब 1st हाउस को आस्पेक्ट करेंगे तो सेहत थोड़ी ख़राब कर सकते हैं। अगर मैरिड हैं तो विवाह में भी मतभेद थोड़ा सा कर सकते हैं, लाइक मतलब आपकी अपनी पति पत्नी से बननी थोड़ी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ दे सकते हैं। हालांकि अगर आप अनमैरिड हैं तो विवाह के योग बनेंगे, तो अनमैरिड है तो फिर भी थोड़ा बेटर है। बट अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं तो उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम रह सकता है। बाकी तो इट्स मोर और लेस गुड। राहु आपके 6th हाउस से गुजरेंगे तो आपके एनिमीज़ को भी हरा देंगे, बट राहु जब भी 6th हाउस से गुजरते हैं तो मैंने देखा है ट्रांजिट में थोड़े से बहुत डिजीज़ वगैरह से खतरा रहता है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहेंगे। अब बात आती है लिब्रा राइजिंग्स की और लिब्रा मून्स की। हाँ, वर्गो राइजिंग और वर्गो मून के लिए ये भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल रहेगा कि उनके अपने बच्चों से थोड़ा कम बन सकती है, क्योंकि उनका 5th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है जो कि उनका 7th में जा रहा है, तो ये योग बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लाइक वैसे भी कुंडली में भी। तो हो सकता है कि उनके अपने बच्चों से भी थोड़ा कम बनने लगे, उनके बच्चे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि मतलब उन्हें इतना पसंद नहीं आ रहा, तो ऐसा हो सकता है। बाकी लिब्रा राइजिंग या लिब्रा मून के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये ट्रांजिट आपका रहने वाला है 6ठे घर से, तो इट इज़ मोर और लेस गुड, क्योंकि आपके दुश्मन हारेंगे, आपकी बीमारियां हारेंगी, तो काफ़ी अच्छा ट्रांजिट है ये। और जुपिटर भी आपके 9th हाउस से गुजर रहे हैं, तो लिब्रा राइजिंग्स वालों के लिए काफ़ी मतलब एक अच्छा लकी टाइम हो सकता है। देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ये टाइम अच्छा रहेगा। सैजिटेरियस राइजिंग, वो सैजिटेरियस पे आपके जुपिटर और सैटर्न दोनों एस्पेक्ट कर रहे होंगे, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपके नए दोस्त बन जाएं, या आपको मतलब अंदर अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगे, ब्रेवरी होने लगी, मतलब आपको लगने लगे अरे हाँ मतलब मैं तो मतलब ब्रेव हूँ, मैं तो ताकतवर हूँ, मेरे पास तो एक पावर आ गई है नई सी, या मतलब एक एंथुजियाज्म आपके अंदर जागे कि चलो ये भी ट्राई करते हैं, ये भी ट्राई करते हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो लिब्रा राइजिंग वालों के लिए अच्छा है, बट क्योंकि 5th लॉर्ड सैटर्न 6th से गुजरेगा और 4th लॉर्ड सैटर्न भी 6th से गुजरेगा, तो जगह चेंज करनी पड़ सकती है, माता के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं, मतलब आपकी मदर के साथ आपकी कम बनने लगे, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बच्चों के साथ भी आपकी थोड़ी सी कम बन रही है। अब अगर हम बात करें स्कॉर्पियो राइजिंग स्कॉर्पियो मून के लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रांजिट रह सकता है, बिकॉज सैटर्न 5th हाउस से वो करेंगे तो बच्चों के साथ अगेन मतभेद दे सकते हैं। एंड ओवरऑल भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज जुपिटर भी आपके गुजरेंगे 8th हाउस से, एंड राहु 4th में रहेंगे, तो हो सकता है कि कुछ लोग जो करियर कर रहे थे पहले से उन्हें अब घर वापस आना पड़ गया है,
जैसे टॉरस के लिए था जस्ट उससे अपोजिट। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखनी पड़ सकती है। बाकी थोड़ा सा सेहत में ख़राब भी आ सकती है, और अगर मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, और बच्चों के साथ भी आपके थोड़े मतभेद बढ़ सकते हैं। बच्चों की सेहत को लेकर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपकी सेहत को भी थोड़ा सा डेंजर यहाँ पे रह सकता है, तो सबकी अपनी हेल्थ थोड़ा मेंटेन करिएगा, इमोशनल भी और मेंटल हेल्थ भी, और फिज़िकल हेल्थ तो सबसे ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत रहेगी ही यहाँ पर। तो वो चीज़ यहाँ पे रहेगी। तो बाकी तो सब सही है, बट इस चीज़ को थोड़ा सा आप नोटिस करिएगा हेल्थ को लेकर। बाकी तो इट्स गुड, बट स्टिल स्कॉर्पियो राइजिंग्स के लिए थोड़ा सा ट्रांजिट मुश्किल रह सकता है। अब बात कर लेते हैं सैजिटेरियस राइजिंग्स के लिए। सैजिटेरियस राइजिंग्स के लिए उनकी असेंडेंट ही एक्टिवेट हुई है सबसे ज़्यादा। तो सैजिटेरियस राइजिंग्स के लिए असेंडेंट एक्टिवेट होने की वजह से वो कुछ नया कर सकते हैं, उनको एक नया नज़रिया मिल सकता है दुनिया देखने का, या ऐसा हो सकता है कि उन्हें कुछ नई चीज़ पता चल जाए या नया कुछ सीख लें। 4th हाउस से सैटर्न ट्रांजिट करेंगे तो दूर जाना पड़ सकता है अगेन, घर को छोड़कर। एंड जुपिटर आपके जो है गुजरेंगे 7th हाउस से, तो मैरिज के योग तो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। बाकी सैटर्न 6th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, दुश्मन आपके हारेंगे, लेकिन बीमारियां थोड़ी बढ़ सकती हैं। 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे तो करियर में थोड़ा सा चैलेंजेस, थोड़ा सा डिले आ सकता है, स्पेशली अगर आप घर में ही रह रहे हैं। तो अगर आपने छोड़ दिया है तो देयर इज अ चांस कि वो आपका थोड़ा ठीक होने लगे। बाकी सैजिटेरियस राइजिंग वालों के लिए काफ़ी सपोर्टिव है, क्योंकि उनकी असेंडेंट ही पावर में आ रही है। तो अब असेंडेंट ही पावर में आ रही है, तो जिन सैजिटेरियस राइजिंग वालों ने बहुत समय से ऐसा फील करा है कि नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता है, मतलब डीमोटिवेटेड थे बहुत समय से, तो एक नई मोटिवेशन जागी। तो देयर इज़ अ पॉजिटिव साइड टू इट, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें कैप्रिकॉर्न राइजिंग्स वालों के लिए, तो उनका 2nd लॉर्ड और 1st लॉर्ड चला गया 3rd हाउस में, जुपिटर उनके जेमिना यानी 6th हाउस से गुजरेंगे। तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है इस ट्रांजिट में आपको, बिकॉज 3rd एफर्ट्स का हाउस है, 6th स्ट्रगल का हाउस है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है आपको अपने वर्क को लेकर। थोड़ा सा स्ट्रगल भी बढ़ सकता है आपकी लाइफ में, बट क्योंकि सैटर्न मैलेफिक है तो इट इज़ लाइक कि आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे, बट स्टिल थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। 5th हाउस पे आस्पेक्ट जाएगी, तो अगेन बच्चों के लिए थोड़ा सा सही नहीं रहेगी ये चीज़। 9th हाउस पे जाएगी तो फादर से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, पिता की तबीयत खराब हो सकती है। 12th हाउस आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, तो आपको भी अकेलापन फील हो सकता है, या चीज़ें तो आप लोग आपको छोड़ के जा सकते हैं थोड़ा, तो उससे थोड़ा अवेयर रहेंगे। बाकी तो थोड़ा बच्चों पे और फादर पे रिलेशन थोड़े ख़राब हो सकते हैं, और हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो इन दो चीज़ों पे मेन जो है लाइफ का थीम रिवॉल्व अराउंड करेगा कैप्रिकॉर्न राइजिंग्स के लिए। अब बात करते हैं एक्वेरियस राइजिंग और एक्वेरियस मून के लिए। एक्वेरियस राइजिंग और एक्वेरियस मून के लिए ट्रांजिट ज़्यादा इजी नहीं होने वाला, बिकॉज एक तो उनकी 7.5 की भी चल ही रही है, मतलब अब उनका लास्ट फेज शुरू होगा। लेकिन द थिंग इज कि राहु अब उनके मून के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे होंगे साथ में, जब उनकी 7.5 भी चल रही होगी। एंड मैंने देखा है कि जब राहु मून के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे होते हैं तो दिस इज़ अ हार्ड टाइम एक्चुअली। इवन असेंडेंट के ऊपर से भी राहु हैं तो दिस इज़ अ हार्ड टाइम, और आपको एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आ सकती है कि मतलब मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मतलब वो तो सब कर रहा है, मतलब एक जेलसी वाली फीलिंग है, एक ईगो वाली फीलिंग, जो कि आपको लेटर ऑन हार्म कर दिया जिसने आपको, ऐसा कुछ फीलिंग आ सकती है। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अवेयर रहिएगा, थोड़ा सा बच के रहिएगा इससे। एंड आपका 11th हाउस टारगेट हो रहा है, तो आपके लिए आपकी इनकम बढ़ सकती है, तो ये बहुत अच्छी है। आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपकी इच्छा पूरी हो गई। तो कोई इच्छा पूरी होने की वजह से गुड चीज़ें भी होंगी, अच्छी चीज़ें भी होंगी, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि आप अपने अच्छे की तरफ अपने आप को डेविएट करिएगा, बिकॉज राहु बार बार आपको बुरे की तरफ डेविएट करने की कोशिश करेगा, बिकॉज वो मून के असेंडेंट के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। तो आपको नेगेटिव साइड देखने के लिए ज़्यादा फोर्स कर सकता है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आई डोंट थिंक कि मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा ख़राब ट्रांजिट है, इनफैक्ट अच्छा ही रहेगा। 8th हाउस पे शनिदेव की दृष्टि जाएगी, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। आपके ससुराल से, आपके परिवार वालों से थोड़ा सा कम बन सकती है। 4th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो अगेन मदर की तबीयत खराब हो सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मदर से ही आपकी ना बनने लगे, क्योंकि मदर भी तो आपके परिवार का ही हिस्सा होगी ना।
बाकी 11th दृष्टि का तो मैंने 11th हाउस पर जो दृष्टि जाएगी उसका तो बता ही दिया था। अब अगर हम लास्ट साइन पाइसेस की बात करेंगे तो उनकी 7.5 ही चलेगी। एंड राहु अब उनके मून को छोड़ के एक्वेरियस में जाएगा, तो अगेन थोड़ा सा टफ टाइम पाइसेस का ऑलरेडी चल रहा होगा या उन्हें एक अलग सी फीलिंग आ रही होगी बिकॉज राहु उनके मून के ऊपर था और अब सैटर्न आने वाला है, या असेंडेंट से भी अगर हम देखें तो भी ऐसे हम कह सकते हैं। तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि स्पाइसेस के लिए थोड़ा सा मतलब बहुत ही बदलाव का समय चल रहा हो सकता है, ज़िंदगी में बड़े चेंजेस स्पाइसेस साइन के लिए आ रहे होंगे इस समय बहुत ज़्यादा। और स्पाइसेस के लिए जुपिटर आपके 4th हाउस से वो करेंगे तो ट्रांजिट, तो उस हिसाब से अच्छा रहेगा। बट स्टिल आपका जो 12th हाउस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, तो आपको भी अगेन मतलब डिटैचमेंट या लॉस तो फील हो सकता है स्पाइसेस मून साइन या स्पाइसेस असेंडेंट वालों को। बट स्टिल लाइक क्योंकि बड़े बदलाव आएंगे और अगर आप अपनी लाइफ में मतलब कुछ पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हो जाए। मतलब अगर आप कुछ पॉजिटिव करते हैं तो हो सकता है कि आपको उससे मतलब लंबे समय के लिए फ़ायदा हो जाए, या आप सोचिए कि हाँ मतलब अगर आप 5 साल बाद भी पीछे मुड़ के देखेंगे कि हाँ मैंने 2025 में ऐसा कुछ कर लिया कि हाँ कि मेरी लाइफ अब तक भी अच्छी है, तो ऐसा कुछ रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। या अगर आप ज़्यादा लापरवाह होंगे इस टाइम पे तो ऐसा रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा ख़राब रिजल्ट भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में भी परेशानी भुगतनी पड़े और अब भी भुगतनी पड़ जाए। बट स्टिल अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं तो ये ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा अच्छे फल आपको दे सकता है। बट स्टिल बिकॉज शनि आ रहे हैं, राहु जा रहे हैं, तो एकदम रियलिटी स्ट्राइक आप पे पड़ सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब आप एकदम खोए खोए थे अभी अपनी ही बातों में, अपनी ही दुनिया में। तो ऐसा था कि मतलब आप अपनी दुनिया में थे और अचानक से अब शनि आएंगे और राहु जाएंगे तो रियलिटी स्ट्राइक पड़ जाए आप पे। मतलब कि आप किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, आपको लग रहा था नॉर्मल है, और अचानक से कुछ ऐसा उस चीज़ की साइड से ही हुआ कि आपके एकदम से मतलब दिमाग ही आपका एकदम चौंक गया कि अरे भाई ये क्या हो गया। ऐसा भी कुछ हो सकता है पाइसेस के लिए। सैटर्न उनके 3rd हाउस को दृष्टि करेंगे तो उनके दोस्तों से उनकी थोड़ी कम बन सकती है, उनका फ्रेंड सर्कल चेंज हो सकता है। 7th हाउस पे दृष्टि करेंगे तो विवाह में भी वो हो सकते हैं। अगर आप अपने वाइफ या हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा वो नहीं ध्यान दे रहे थे तो वो कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप भी ले सकते हैं आपके अगेंस्ट में। पाइसेस राइजिंग और पाइसेस मून जो होता है वो साइन थोड़ा वैसे भी मैरिज के लिए थोड़ा फ्लक्चुएटिंग होता है, मतलब उसमें वो आ जाती है जल्दी से। मतलब मैरिड लाइफ में थोड़ा चैलेंजेस दे सकता है, इट इज़ पॉसिबल। सो प्लीज़ आप उसको भी थोड़ा सा देख के वर्क करिएगा। अगर आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, आप अपनी दुनिया में थे, फॉर एग्जांपल आप राहु आपके साथ ही था, मतलब आपके असेंडेंट में 1st हाउस में ही था या मून के साथ था, तो आप अपनी दुनिया में थे, आप उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वहाँ तो केतु था क्योंकि 7th हाउस में, और अब सैटर्न आ गया तो एकदम से रियलिटी स्ट्राइक पड़ जाए आप पे। ऐसा भी कुछ दे सकता है। 10th हाउस पे सैटर्न की दृष्टि जाएगी और जुपिटर की भी जाएगी, तो करियर के लिए काफ़ी अच्छा है। तो यही सब थे। बाकी तो अगर अकेलापन भी महसूस हो किसी को भी, नॉट ओनली पाइसेस वालों को, तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है उसमें, वो ख़त्म हो जाएगा जब सैटर्न एरीज में आएंगे तो। बट इट्स अ गुड ट्रांजिट, ऐसा कुछ मतलब डरने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ भी खौफ खाने वाली बात नहीं है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। और ये भी रहेगा इस ट्रांजिट में थोड़ा सा कि आपको अगर कुछ डर लगे तो आप हनुमान जी की पूजा ज़रूर करिएगा। मतलब आपको डर लगे या आपको मतलब वहम लगे, फॉर एग्जांपल कैंसर राइजिंग हो गया या एक्वेरियस राइजिंग, एक्वेरियस मून, ऐसे आपके अगर प्लेसमेंट है तो हो सकता है कि आपको लगने लग जाए कि मतलब आपको डर लगे या घबराहट हुई या आपकी सेहत ही बार बार ख़राब होती रहती है, तो आप हनुमान जी की पूजा करिएगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा ब्रेवरी आएगी और आपको मतलब चीज़ों में हौसला मिलेगा। धन्यवाद आप सबका।